तो तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, क्या क्या सीखा भाई कल आपने, बताओ। सर कल सर ने राहुल सर ने चल 3.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझाए अच्छा और उनको होमवर्क करके आने अच्छा को बोला। अच्छा, तो भाई ये बताओ मेरे को, जो अपना ये होता है, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये काम किस लिए आता है, क्या मतलब इसका यूज़ क्या होता है, पता है आप लोगों को? किसी जगह का पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसका लोकेशन बताना। बताने के लिए था। तो आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मेरिडियन, इक्वेटर, पढ़ा है आप लोगों ने? एसएसटी में नहीं पढ़ा आपने? ये ज्योग्राफी में आता है। यस सर, इक्वेटर हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। साउथ पोल कहाँ पे है? पढ़ा हुआ है। साउथ पोल कहाँ पे है? साउथ पोल कौन से कॉन्टिनेंट में बच्चों? सर एंटार्क्टिका के। वेरी गुड। नॉर्थ पोल कहाँ सर पे? एंटार्क्टिका। वेरी गुड वेरी गुड, अंटार्कटिका। नॉर्थ पोल कहाँ पे? सर साउथ पोल के एकदम अपोजिट है। अपोजिट है। तो नॉर्थ पोल जो है, कोई लैंड नहीं है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे एक सी है, उस सी का नाम क्या है? आर्टिक ओशन। आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल क्यों होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उससे पहले देखिए क्या था जब जो हमारी अर्थ है वहाँ पे देखिए, उसमें इक्वेटर होता है, एक इक्वेटर होता है, एक प्राइम मेरिडियन होता है। सुना है नाम आपने? ये ग्रीनविच कुछ होता है, कुछ इसका एक टर्म होता है, क्या होता है वो? ग्रीनविच मीन टाइम कुछ होता है ना ऐसे, क्या होता है वो, पता है किसी को? नो सर। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये अहमदनगर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो चलिए अहमदनगर किले को ले लेते हैं, ठीक है? अहमदनगर ये किला है। अगर मैं अहमदनगर किले पे अगर मैं टैप करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ब्लू से? थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, रुको। यहाँ पे देखिए, अगर मैं अहमदनगर बुईकोट किला जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ये नंबर दिख रहा है आपको? 19 कुछ करके लिखा हुआ है, 74 करके कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। 19.095514 और 74.756238, ये अहमदनगर फोर्ट का कोऑर्डिनेट है बच्चों। क्या है ये? कोऑर्डिनेट। अगर हमें धरती पे देखें, कोई भी जो लोकेशन होती है, सबको हमने एक नंबरिंग कर दी है, सबकी एक नंबरिंग कर दी है। कोई सा भी जो जगह होगा उसकी हमने नंबरिंग करी हुई है। अब जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पे है भाई? दिल्ली में। अच्छा जी, दिल्ली में। तो ये देखिए कुतुब मीनार है। अच्छा, अहमदनगर के कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लो भाई, जो उसका था, रुक जाओ एक बार, किले का। चलो कोई नहीं, इसका देखते हैं। देखिए कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का देखिए, यहाँ पे मैं अब एक पॉइंट लगा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं राइट क्लिक मारता हूँ, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, टॉप में दिख रहा है आपको? ठीक है, ये कुतुब मीनार का कोऑर्डिनेट है 28.524407.18526। ठीक है, तो ये देखिए हर जगह का, पूरी धरती पे जितनी भी जगह है उसका कोई ना कोई एड्रेस है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, ये उसकी एक शुरुआत है बच्चों। ठीक है, जो भी आपका ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये इसकी शुरुआत है। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि हमने धरती पे सारी जगहों को कैसे कोऑर्डिनेट, ठीक है, कैसे उनका कोऑर्डिनेट दिया, वो थोड़ा आगे जाके आता है। ये फिलहाल जो अभी आपको 9th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ये उसका एक बेस है। ठीक है, समझ में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ काम में आती है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए ओरिजिन, आपको कल ओरिजिन बताया होगा सर ने, है ना? क्या होता है ओरिजिन? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट। देखिए
ये देखिए मैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहा हूँ। तो हम देखिए जो यहाँ पे जो एकदम देखिए बीच में है, इसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0 0 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो सारे इसी के रेफरेंस में होंगे। इसी से उसकी जो दूरी है, जो भी कितनी डिस्टेंस है, कितना दूर है, वो बताया जाता है। ठीक है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया होता है, उस रेफरेंस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं हम ओरिजिन। डेफिनेशन है ना? क्या चीज, क्या बोल रहे हैं आप? ओरिजिन की डेफिनेशन क्या होती है बताइए, क्या बोल रहे हो आप? चीज को हम लोग रेफरेंस में लेते हैं, मेन रेफरेंस है। ठीक है, देखिए जैसे भी मैंने आपको, ये कार्टेशियन प्लेन है, सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन है आपका ये। तो इसमें देखिए हमने इसको ओरिजिन माना हुआ है। कोई भी देखिए यहाँ पे पॉइंट होगा, उसका देखिए एड्रेस कैसे निकालते हैं। इसको बोल देते हैं भाई ये 0 0 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये 5 पता लग गया। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका देखिए हमेशा कोऑर्डिनेट जो है ऐसे लिखे जाते हैं, पहले एक्स वाला आएगा, दूसरे वाला वाई आएगा। तो ये देखिए इस वाले एक्सिस को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। तो पहले देखिए एक्स वाला पार्ट आएगा, ये है 5, और ये वाई वाला पार्ट क्या है? 5 4। ठीक है, तो ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैंने देखिए इस पॉइंट का क्या निकाल लिया, एड्रेस निकाल लिया हमने। अगर मैं देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट देखिए, अगर ये ओरिजिन नहीं होता, मान लीजिए ओरिजिन नहीं होता, मैं कहता हूँ अब आपको इस पॉइंट का एड्रेस बताओ क्या है। ठीक है, ये पॉइंट बी है, इसका एड्रेस बता दोगे आप? नो सर। हैं भाई, तन्मय बता दोगे इसका एड्रेस? तन्मय आवाज आ रही है आपको? यस सर। बेटा इसका आप बता सकते हो कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बता सकते हैं क्या आप लोग? कोई भी नहीं बता सकते सर। नहीं बता सकते, क्योंकि हमें कोई रेफरेंस पॉइंट बताया ही नहीं गया भाई, किससे बताना है, कहाँ बताना है ना? यस सर। तो जब तक नहीं, हमें जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं पता चलेगा, तब तक हम किसी भी चीज़ का एड्रेस नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपको अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, देखिए कुतुब मीनार के, अहमदनगर में जो किला है उसके, तो धरती पे हमने ओरिजिन कहाँ माना होगा? अर्थ पे किस जगह को, कहाँ पे किस जगह को माना गया होगा आपके हिसाब से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नहीं, ये पूरी देखिए, पूरी अर्थ दिख रही है। ठीक है, ये पूरा अर्थ का मैप आ गया, वर्ल्ड मैप आ गया। तो किस जगह को माना जाता है? देख रहे हो ये पॉइंट दिख रहा है मैप में, ये समुद्र के बीच में है एकदम, दिख रहा है आपको? गूगल अर्थ दिखाओगे तो ज्यादा मतलब अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, गूगल अर्थ, अभी रुक जाओ, गूगल अर्थ चलेगा ना, नेट स्लो हो जाएगा। तो ये देखिए अफ्रीका के पास ये जगह है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक तरह से ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री ईस्ट, देख रहे हो? तो यहाँ से देखिए इसके रिलेटिव में हमें सारी जगह देखो मिलती है, सारी। ठीक है, तो ये बस आपको बताने के लिए है कहाँ पे क्या देखिए माना गया है ओरिजिन। मृणाल शेंडे, विनय स्वरूप। ठीक है, चलिए चलो भाई, ठीक है भाई, हो गया स्टार्ट। चलो भाई, ये समझ में आ गई। तो ये भाई हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो ये देखिए बच्चों, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको?
पॉजिटिव एक्स Positive एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये देखिए पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस है, उसके लिए हम प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। ये सेट देखिए नेगेटिव वाला लिखा जाता है, ठीक है, सारे माइनस वाले इधर आते हैं। तो इधर जब भी आप नंबरिंग लिखोगे तो माइनस में लिखोगे, -1 -2 माइनस, माइनस में क्या चीज़, कोऑर्डिनेट भी माइनस में हो सकते हैं। किसी जगह के, यस सर। उसमें देखो एक चीज़ लिखी हुई आती है, मैंने हटा दिया उसको, उसमें लिखा हुआ आता है नॉर्थ ईस्ट करके, ऐसे कुछ लिखा आता है, देखा आपने, इतने डिग्री नॉर्थ इतने डिग्री ईस्ट। जब भी आप देखोगे ना किसी भी जगह का, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए 19 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, नॉर्थ करके लिखा हुआ होगा, और 78 ईस्ट करके लिखा होगा, ठीक है। तो उसमें देखिए जैसे ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे नॉर्थ और ये ईस्ट करके लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है। उसमें साइंस, जो साइन है ना, माइनस का साइन, वो यूज़ नहीं होता। जैसे भी यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसका देखिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो मैंने ये वाला पॉइंट बनाया हुआ है, -6 नहीं -5 2 होगा। तो इसको वही, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे वेस्ट में है, ओरिजिन के वेस्ट में है और नॉर्थ में है, तो नॉर्थ और ईस्ट ऐसे वेस्ट यूज़ होता है इसमें, ठीक है। उसमें ऐसे आप देखोगे किसी भी जगह कोऑर्डिनेट, तो उसमें ऐसे लिखा होगा नॉर्थ ईस्ट। और ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे साउथ लिखा हुआ आएगा। अमेरिका में जाओगे तो वेस्ट लिखा हुआ आता है, वेस्ट। तो वहाँ पे साइन प्लस माइनस यूज़ नहीं होता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यूज़ होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, उसमें ये यूज़ होता है। तो चलते हैं भाई, उसका जो फिर और क्या बताया था राव सर ने, एक्सरसाइज 3.1। अच्छा बता दीजिए। देखिए जो ये थे डेकार्ट, रेने डेकार्ट, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने वही निकाला था कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। इनका सबसे इजी चैप्टर है ये आपका, ठीक है। अच्छा जी, ओरिजिन हो गया नेगेटिव, ये आप पता लग गया ना भाई। देखिए पॉजिटिव एक्सिस ये होती है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये बेसिक चीज़ है, ये हमने पिछले साल करी थी शायद, है ना बच्चों, पिछले साल किया था इसको, सर। हाँ, तो भाई याद रखो इसको। चलो अच्छा बच्चों, अब ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, तो ये देखिए जो पहला, इसको देखिए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर, क्वार्टर, ठीक है। हमने इसको क्या किया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो पहले वाला देखिए, जो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, पहला क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको। इस सेकंड वाले को, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। 4 हिस्सों में हमने इसको बांट दिया है। अब कौन है, आर्यन हमेशा, तो 3.2 भी हो गई थी आपकी कल, नो सर। नहीं हुई थी। नो। अच्छा चलिए 3.2 डिस्कस करते हैं। चलो ये देखिए आ गया, दिखाई दे रहा है सभी को क्वेश्चन। अच्छा पहला क्वेश्चन देखिए सिंपल है, लिखने का है इसमें बस। तो बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई जाती हैं इनकी बात कर रहा है वो। इनको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है क्या कहते हैं भाई इनको, बताओ। एक्स एक्सिस। वेरी गुड, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? बताइए क्या कहते हैं इसको। क्वाड्रेंट।
वो होते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, 4 हिस्से में। क्वार्टर देखिए जो भी बताया था ना, क्वार्टर शब्द होता है यानी 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4। तो उसने क्या किया, हर एक हिस्से को इसको कहते हैं ठीक है, क्वाड्रेंट 1, इसको क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3, ये है क्वाड्रेंट 4। अच्छा, थर्ड क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। ये देखिए दोनों लाइन्स एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0 0 होते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए एक शेप दी हुई है। ओके, किसी का मन है एयरफोर्स में जाने का? किसी का मन नहीं है एयरफोर्स में जाने का भी? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, वहाँ पे बहुत यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, जीपीएस, एयरलाइंस, एयरफोर्स हो गया, एयरलाइंस हो गई, उन सबको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं जब वो उड़ते हुए जाते हैं। तो चलिए, तो बच्चों देखो पॉइंट बी आपको दिखाई दे रहा है इसमें, पॉइंट बी दिखाई दे रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, क्या है, दिख रहा है आपको ये? -5 2। ठीक है, हमेशा देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है, पहले एक्स वाला पार्ट लिखा जाएगा, इसको वाई। अच्छा, एक्स और वाई इसको क्या कहते हैं हम? कल सर ने बताया था आपको, क्या कहते हैं इसको? कुछ ए से शुरू होता है इसका नाम। एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, कई सवालों में क्या करता है ना, डायरेक्ट बोल देता है एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो ऑर्डिनेट दे देगा, एब्सिसा निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले एक्स वाला पार्ट आएगा, फिर वाई वाला पार्ट आएगा। अब देखिए जो बी है, ठीक है, -5 के ऊपर है, तो यहाँ पे पहला आएगा -5। अब ये देखिए वाई एक्सिस से कंपेयर करिए, यहाँ पे देखिए 2 की सीधाई में है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -5, 2। अब ये देखिए सी दिख रहा है आपको, सी देखिए एक्स एक्सिस की सीधाई में, देखिए सी का क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या नंबर है यहाँ पे? सी का 5 है। देखिए 5 -5। अब वाई एक्सिस के पैरेलल देखिए कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है? -5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये -5, इसका कोऑर्डिनेट होगा -5। अच्छा, अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई करिए पॉइंट जो है -3 -5 पे। अच्छा जी, -3 होता है, देखिए ये x और ये y है, -3 मतलब यानी हमें नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस देखनी है। ठीक है, x यहाँ पे माइनस में यानी इस साइड देखनी है। अच्छा, ये -3 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी -5 बोल रहा है, अब -5 देखिए एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, तो ये इधर, तो ये देखिए ये है ये वाला पॉइंट, -3 -5, इसका आंसर है ई। ठीक है, इसका आंसर है ई। अच्छा, अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाई द बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। एक बार इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, तो 2, -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है बच्चों, बताओ? 2, -4 से। तो देखिए आपको मैंने बताया यहाँ पे 2, हाँ वेरी गुड। तो ये 2, -4 बोला जा रहा है, यानी पहला पार्ट है x, दूसरा पार्ट है y। ठीक है, 2 पॉजिटिव है तो हम x एक्सिस की पॉजिटिव साइड देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है। y जो है देखिए नेगेटिव में है, यानी नीचे देखेंगे, इधर हम y, इधर है -4, तो ये देखिए दोनों यहाँ पे आके मीट हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आया हमारा G, तो इसका आंसर आएगा G। ठीक है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
किसकी बात हो रही है? एक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी ये रहा। अब एक्स एक्सिस पे देखिए कौन सा इसकी चीज़ में पॉइंट है, कौन सा है? 6 है। एब्सिसा क्या होगा? 6 होगा। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई वाला पार्ट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो ये देखिए एच है हमारा, तो हमें वाई एक्सिस देखना है यहाँ पे। वाई एक्सिस की चीज़ में देखिए क्या है यहाँ पे? -3 -3 है। 3 अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल कहाँ पे है? ये रहा देखिए पॉइंट एल, देखिए यहाँ पे है। तो 5 कोऑर्डिनेट बोला है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोला है उसने, आपको एक्स और वाई दोनों बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई दोनों बताने पड़ेंगे। 0 एंड हाँ, अब ध्यान से सुनिए, देखिए 05। हाँ इधर देखिए, यहाँ पे देखिए पहली बात तो ओरिजिन देखिए, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके? 0 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,1। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0,3, इसका है 0,4। तो पॉइंट एल जो है देखिए यहाँ पे है, तो ये क्या होगा? 0,5। 0,5, ठीक है। ये 0,5 होगा बच्चों इसका। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट -3,0। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे इनके कोऑर्डिनेट देखिए ऐसे होंगे 1,0, 2 का होगा देखिए 2,0, 3 का होगा 3,0। उसी तरह देखिए अब हम नेगेटिव साइड जाएंगे, ये होगा -1,0, ये होगा -2,0। तो m जो है अगला पॉइंट है इसका क्या होगा? -3,0। ये -3, ये -3,0 हो जाएगा, ठीक है। -3,0, ऊपर वाले का था 0,5, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो सिंपल एक नंबर के सवाल आएंगे इसके, ठीक है, और बहुत इजी आएंगे। ये आपका जो आपको पता होगा जो सीसीटी के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्लास 10th में पता होगा 16 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें ऐसे इजी सवाल होंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। सर ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? अरे अभी तो बताया ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, किसको क्या थोड़ा सा ये हो गया था। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं अभी बताओ, ये देखो बताया था अभी, किसे कहते हैं ऑर्डिनेट? जो देखिए हाँ, जो वाई वाला पॉइंट होता है उसके पॉइंट को कहते हैं। एब्सिसा जो है एक्स वाले पार्ट को कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अच्छा, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल ले लेते हैं हम एक्सरसाइज का, बोलिए। सर जो ये फिगर 13.4 ये 3.14 है, इसमें जो सर आपने जो ये पॉइंट्स है ये लिया है ना सर आपने 0.1 0.2 0,1 नीचे भी ऐसे ही है ना? हाँ, इसको नीचे भी ऐसे लेंगे, इसको पॉइंट नहीं बोलते बेटा, इसको पॉइंट नहीं बोलते, कॉमा होता है वो, पॉइंट नहीं है वो, ठीक है। ये ऐसे देखिए नीचे जाएगा 0,-1, ऐसे ये 0,-3 ऐसे चलता चला जाएगा। ये अभी आ जाएगा, देखिए अभी और सवाल करेंगे ना, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में कुछ था क्या? कुछ नहीं था, नहीं फटाफट हो गई। चलिए अब मैं जो सवाल पूछूंगा उसके आंसर बताना सभी। दिखाई दे रहा है बच्चों ने आपको? यस सर। अच्छा अब आप बताओगे, ये बताओ क्या है, इसका नाम क्या है इधर वाले का जो राइट हैंड साइड पे है? एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो आप +x लिख देना बच्चों, आप फिर पता होगा। ये अगर +x एक्सिस है तो ये वाला पार्ट इधर क्या होगा बताओ?
इधर क्या माइनस एक्स एक्सिस। अच्छा इधर मैं क्या लिखूंगा, ये क्या है, प्लस वाई एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस है। पॉजिटिव वाई एक्सिस, अच्छा इसको क्या बोलेंगे अब बताओ, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, ओ से डिनोट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए आपको पता है। अब चलिए इनकी एक बार नंबरिंग कर देते हैं। आपको हमेशा नंबरिंग करनी है, थोड़ा अच्छे से करना सो दैट थोड़ा साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, इसको 1, इसको थोड़ा मैं स्पेस दे के कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7। ये इधर अगर प्लस लिखा है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड माइनस लिखना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा ये बताइए ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस आएगा कि क्या आएगा यहाँ पे वाई एक्सिस पे? ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। और नीचे क्या आएगा सर माइनस -1 -2 -3 -4। वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो नंबर इसमें मिलेंगे ना आपको, उसमें फ्री के नंबर हैं, मतलब आपको कॉन्फिडेंटली आप इसको अच्छे से पेपर में कर पाओगे। ठीक है, तो पहला देखिए क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको ये। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है, इस वाले क्वाड्रेंट का नाम क्या है, जो यहाँ पे क्वाड्रेंट है, ये है देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है हमारा थर्ड है। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट है हमारा। तो ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इनको ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है -2,4। पहला पॉइंट है -2,4, यानी x वाला पार्ट जो है एब्सिसा जो है -2 है, ऑर्डिनेट क्या है 4 है। तो x जो -2 है वो कहाँ पे है बच्चों? सर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ठीक है सेकंड वाले में देखिए -2 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको। अच्छा y जो है 4 है। ठीक है, यानी पॉजिटिव साइड में है, तो ये देखिए 4 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे साफ साफ? यस सर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे मीट हो रहा है बच्चों, जहाँ पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, -2,4। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे ये मीट हो रहा है, हाँ ये -2,4 हो जाएगा। अगला पॉइंट है देखिए 3,-1। अगला पॉइंट है 3,-1, ये 3,-1। ठीक है, तो वही ये एब्सिसा क्या है इसमें, एब्सिसा क्या है बच्चों? एब्सिसा 3 है। ठीक है, यानी 3 है, और ऑर्डिनेट क्या है -1। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट, हाँ वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये देखिए 3 इधर, हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3,-1 बोलेंगे देखिए। ठीक है, -1,3 नहीं बोलेंगे इसको। एब्सिसा को पहले बोला जाता है, ऑर्डिनेट को बाद में बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहीं पे आपकी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। x पहले आएगा, y बाद में आएगा। याद रखिए ABCD में कौन सा पहले आता है, x आता है कि y आता है पहले ABCD में, है ना, उससे आप याद रखो, x पहले आएगा, y बाद में आएगा। ठीक है, तो देखिए -1,0 किस पे आएगा, नेगेटिव x एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा -1,0। ये पॉइंट देखिए इधर है -1,0, ये नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना x एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे होते हैं,
1,0 2,0 3,0 -1,0 -2,0 -3,0 बताया था, वही है ये। यस सर। ठीक है, तो बाकी पॉइंट देखिए आप निकाल सकते हो, -3, -5, ठीक है, -3, -5 कह रहा है, -3, -5, ये x y। सर हाँ। थर्ड कोऑर्डिनेट से सर, थर्ड कोऑर्डिनेट में -3, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये, ठीक है, ये रहा -3, ठीक है, सर -4। -5 है बेटा ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए -5 होगा, ये इधर आएगा -5, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, ये आएगा -5, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा -3, -5, ठीक है। इसको डॉट लगाना मत भूलना बच्चों, ऐसे डॉट लगाओगे तो आपको हो जाएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे, डॉट नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा सामने वाले को कि कहाँ पे आपने लगाया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब ये देखिए एक अगला सवाल है, प्लॉट करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए बीच में एक डेसिमल भी आ गया, तो ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या करवाऊँ इसको? एक करवा, प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट में आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा आप डेसिमल में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये वाला करके दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी सारे इंटीजर्स हैं तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये याद रखिए, इसमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए, पहले x आएगा, उसके बाद y आएगा, तो इन सबको देखो आप लिख सकते हो, -2,8, -1,7, 0,1.25, 1,3, 3,-1, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले आते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए हमें यूनिट्स थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी बच्चों, मैं अभी आपको बस ये वाला प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप प्लॉट खुद कर सकते हो उसके, ठीक है। ये जो -1.25 है, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट आए हैं 0, -1.25, तो ये कहाँ पे आएगा बच्चों, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0, -1.25, -1 और -2 के 4 पार्ट किए तो उसके फर्स्ट पार्ट। हाँ, तो ये पॉइंट देखिए, जब भी कोई भी देखिए एब्सिसा या ऑर्डिनेट दोनों में से कोई भी अगर एक 0 है, यानी वो पॉइंट एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अगर एब्सिसा 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, मैं आपको चीज बताता हूँ। अगर एब्सिसा 0 है, ठीक है, तो यानी ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे है। अगर ऑर्डिनेट 0 है तो यानी ये पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एब्सिसा 0 है कि ऑर्डिनेट 0 है, इस वाले पॉइंट में सर एब्सिसा 0 है, एब्सिसा 0 है, ठीक है, एब्सिसा 0 है, तो ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। हाँ, क्योंकि माइनस वाला पार्ट देखिए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस पे होगा। अब ये देखिए यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे -1 और ये -2 है, इसके बीच में देखिए जो पॉइंट होता है ये होता है -1.5, हमें दिया हुआ है -1.25, तो ये देखिए बीच वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट आएगा इधर, ये होता है -1.25, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -1.25, ठीक है, 0, -1.25, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर है, -1 और -1.5 के बीच में, ठीक है। तो इसको ऐसे आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो कॉपी में प्लॉट करिएगा, इसकी जो फोटो है, ठीक है, PDF जो है बना के भेजना मेरे को, ठीक है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, तो ये प्लॉटिंग आनी चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। ओके और सर। पता करिए कि भाई धरती पे जो अर्थ पे जो 0,0 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसका नाम क्या है, क्या खासियत है उसकी? सर वो अफ्रीका के ओशियन के पास। हाँ, उस ओशन का नाम क्या है, ठीक है, एक बार पता करिए तो आपकी ज्योग्राफी भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके सर। कोई ऐसा बच्चा जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? सर 80%।